बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। करगिल युद्ध में शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के मामले में घिरी सरकार आखिरकार बचाव में आ गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का कहना है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा बदलेगी। आपको बता दें, इससे पहले दिन में खबर आई कि शहीद सौरभ कालिया, जिनकी करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, युद्धबंदी थे सौरभ कालिया। कोर्ट से इजाजत मिली तो इंटरनेशनल कोर्ट में उठाएंगे मुद्दा। भारत पाकिस्तान में सहमति थी कि द्विपक्षीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय नहीं। शहीद सौरभ कालिया का मुद्दा अपवाद है, कोर्ट से इसकी हम मंजूरी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर, दो चीजें, एक सुषमा स्वराज का ये कहना कि कोर्ट में हलफनामा बदलेंगे, यानी पहले वाले हलफनामे में क्या था, दूसरा ये कहना कि कोर्ट इजाजत देगा तब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हम जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया है। फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान से उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में हम हलफनामा बदलेंगे, यानी सरकार हलफनामा बदलेगी। कोर्ट से इजाजत मिली तो इंटरनेशनल कोर्ट में मुद्दे को उठाएंगे, सुषमा स्वराज ने कहा। इसके अलावा कहा, भारत पाकिस्तान में सहमति थी पहले कि द्विपक्षीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। तो सवाल यह कि क्या अब सहमति बदल गई? शहीद सौरभ कालिया का मुद्दा अपवाद है, कोर्ट से हम मंजूरी लेंगे। और ये वही हलफनामा है, विदेश मंत्री का कहना है कि जो यूपीए सरकार के कार्यकाल के वक्त गया था, यानी ये हलफनामा यूपीए के वक्त दायर किया गया था। हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस तस्वीर को साफ करेंगे। आपको बता दें, कैप्टन सौरभ कालिया को करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने बंदी बनाया था और 1 महीने बाद उनका शव शत विशत हालत में मिला था। 16 साल बीत गए हैं। सौरभ कालिया के पिता इनके कालिया अपने बेटे के लिए 16 साल से लड़ रहे हैं। और दरअसल संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा था कि सौरभ कालिया के मामले में सरकार अंतर्राष्ट्रीय, पिता इनके कालिया अपने बेटे के लिए 16 साल से लड़ रहे हैं। और दरअसल संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा था कि सौरभ कालिया के मामले में सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगी, जिसके बाद सरकार सवालों के घेरे में आई कि एनडीए सरकार शहादत के मुद्दे पर आक्रामकता दिखाती रही है, उसके बाद आकर कैप्टन कालिया के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर क्यों है? प्रभाकर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, सुषमा स्वराज क्या कहना चाह रही थी, बखूबी आप बता सकते हैं कि इससे पहले कोर्ट में क्या हलफनामा था जिसका जिक्र कर रही हैं, हम हलफनामा बदलेंगे और कोर्ट अगर कहेगा तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे? देखिए सुहेल, निश्चित तौर पर जो स्टैंड था यूपीए सरकार का, वही स्टैंड अभी एनडीए सरकार का भी है। और जो अभी मेरा जवाब आया है यूपीए सरकार, एनडीए सरकार की तरफ से, उसमें यही कहा गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाया जा सकता। लेकिन आज जब सुबह से ये बातें मीडिया में आई हैं और कहीं न कहीं सरकार भी अब प्रेशर में दिख रही है, और यही वजह है कि सुषमा स्वराज ने अभी जो प्रेस वार्ता किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भले ही शिमला समझौता हुआ हो, भले ही ये प्रावधान पहले से हो कि भारत और पाकिस्तान आपसी युद्ध से जुड़े हुए किसी मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया का जो मामला है अपवाद स्वरूप का मामला है और उसमें जो क्रूरता दिखाई गई थी, जो बर्बरता दिखाई गई थी, तो इस पर सरकार, एनडीए सरकार पुनर्विचार करने को तैयार है और सुप्रीम कोर्ट में इसके बाबत एक हलफनामा दायर करेगी और सुप्रीम कोर्ट से ये कहेगी कि चूंकि ये मामला तमाम प्रावधानों के बावजूद ये मामला जो है अपवाद का मामला है, इसलिए अगर कोर्ट इजाजत देती है, सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है, तो इस मामले को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाएगी। मतलब साफ है कि जैसे कैप्टन सौरभ कालिया के पिता ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी उसमें यही मांग की गई थी। तो कुल मिलाकर ये कि अब फिलहाल एनडीए सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जाने लगा है जी, यानी सरकार अब यू टर्न फेज में है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संसद में सरकार जवाब देकर ये कह चुकी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं जाएगी, लेकिन अब मीडिया में खबर आने के बाद सरकार का कहना है कि वो
अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने को तैयार है। सुषमा स्वराज ने क्या कुछ कहा, ये वो सुनवाते हैं आपको। अभी तक की सभी सरकारों ने ये मत बनाया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान किसी भी युद्ध के मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक दूसरे के खिलाफ याचिका दायर नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों कॉमनवेल्थ के देश हैं और उसमें एक प्रावधान है कि कॉमनवेल्थ के देश एक दूसरे के खिलाफ कंपल्सरी जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी मत के अनुसार हमारे विदेश राज्य मंत्री ने भी संसद में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया और इसी मत के अनुसार जो हलफनामा यूपीए सरकार ने दाखिल किया था उसी को हमने दोहराया था। लेकिन आज हमारी सरकार ने इस मत पर पुनर्विचार किया है और ये कहा है कि सौरभ कालिया को जिस तरह की यातनाएं दी गई वो एक अपवाद स्वरूप स्थिति निर्मित करती है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। तो इस